हम स्टार्ट करेंगे आज बाइनरी एडिशन। हाँ, हमने कल क्या किया था? हेक्साडेसिमल का एडिशन। वैसे ही हम करेंगे बाइनरी नंबर्स का एडिशन। तो आप लोगों ने वो पढ़ा हुआ है पहले भी, जब हमने किया था 1+1, उससे क्या आता था? नहीं, उसका आता था 1 ही आता है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होता है? 0 विद कैरी 1, वो कैरी वाला 1 होता है एक्चुअली। ठीक है, देखो बाइनरी नंबर आपके लिए, बाइनरी नंबर वो नंबर है जो हम रिप्रेजेंट करते हैं जीरोस एंड वंस में। ठीक है, अगर आप देखोगे ना ऐसे कोई नंबर 0 1 0 1 1 0, ये क्या है? ये बाइनरी नंबर है। ठीक है, तो अभी तक जो भी नंबर्स आपने देखे ना अपनी लाइफ में, मतलब आप रोज किसी दुकानदार के पास जाते हो या कोई हिसाब किताब करते हो घर में, तो कौन से नंबर देखते हो आप? मतलब आप घर में हिसाब करते हो कुछ, वो कौन से नंबर, किस नंबर में देखते हो? डेसिमल। अभी तक जो आप देख रहे हो आपके पास या तो 100 रुपए है या कुछ भी है, सपोज 10 किलो, 10 केजी, 15 केजी, वो क्या है? सारा डेसिमल। ठीक है, सो यहां पे केस डिफरेंट है। डेसिमल जो है ना आपका, आज तक जो भी आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है वो डेसिमल रिलेटेड पढ़ा है। अब आपको क्या पढ़ना है? ये यहाँ पे डिफरेंट नंबर सिस्टम है। बाइनरी है, हेक्साडेसिमल है, ऑक्टल है, वो कल का वीडियो आप देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल हम बाइनरी नंबर्स, जो आपका कंप्यूटर समझता है लैंग्वेज, वो समझता है जीरोस एंड वंस। ये एक्चुअल में 0 और 1 क्या होता है? ऑन और ऑफ होता है, स्विचिंग थ्योरी है। 0 मीन्स डेटा नहीं है, 1 मीन्स डेटा है। कोई करंट है, कोई उसमें सर्किट में कोई 1 अगर है तो मतलब वो वायर आपकी क्या है? ऑन है। अगर वो वायर में 0 है तो वायर ऑफ है। जैसे यहां पे है ऑफ ऑन, 0 1। ठीक है, अब उस वीडियो में पूरा मैंने दिखाया है कि आपके पास कितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकती है। आपके पास एक स्विच होगा तो 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकती है, ऑन और ऑफ, यानी 0 और 1, 2 स्विच है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ, 4 कॉम्बिनेशन है। ये क्यों बनेगी 4 कॉम्बिनेशन? क्योंकि ये 2 है। आप क्या पढ़ रहे हो? बाइनरी में बेस क्या होती है? 2। ठीक है, 2 पावर आपके पास कितने हैं? कितने स्विच है? 1 और 2। जितने होंगे ना वो पावर करना है, वो क्या निकलेगा? 4। तो आपके पास 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ना, ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ऑन 2 और ऑफ 2। और दूसरी चीज जो मैंने इनको कल बोली थी, अगर आपके पास 0 प्लस सपोज और ऑपरेशन निकालेंगे पहले, और ऑपरेशन में क्या होता है? और एंड ऑपरेशन, ये आप दोनों को भी पढ़ना है, वो ना गेट्स के बारे में, वो ट्रूथ टेबल्स के बारे में, वो बोर्ड अलजेब्रा। ठीक है, और ऑपरेशन में प्लस होता है, दूसरा होता है एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन में डॉट यानी मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, 0 और 0, 0 और 1, 1 और 0, 1 और 1, यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ना? यस सर। किन की पॉसिबल कॉम्बिनेशन है? जो 2⁴ भी आपने निकाला ना, तो क्या हो सकता है? एक 0, दूसरा 0। ठीक है, क्या होगा? 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 1 1 है ना? 0 + 1 कितना हो गया? 1, 1 + 0 1, 1 + 1 क्या होगा? आप तीनों चुप करके बेटा आप बता सकते हो। 1 + 1 2, लेकिन यहां पे क्या है? यहां पे स्विचिंग थ्योरी है, यहां पे 1 + 1 2 नहीं है। सपोज ये भी 0 ये भी 0 है, क्योंकि ऑफ है ना दोनों। ये 1 है, ये भी 1 है, 1 + 1 क्या हो गया? ऑन। ये भी 2 सर्किट है ना यहाँ पे, एक बल्ब अंदर है और एक, अगर ये एक ही होता उसके 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगी। लास्ट में सपोज एक ही बल्ब ऑन होता तो क्या होता? 1 ही होता ना, ऑन होता, या तो ऑन होता या ऑफ होता। ठीक है, 1 + 1 क्या हो गया? 1, ऑन प्लस ऑन ऑन। ठीक है, एक्चुअली ये एक सर्किट का आउटपुट है, ये एक सर्किट का आउटपुट है, लेकिन हम उन दोनों सर्किट्स को क्या जोड़ते हैं आपस में, तो लास्ट में तो ऑन ही होगा। ठीक है, यही बात है। तो अगर यहां पे हम 0.0 लिखेंगे तो क्या होगा? 0, 0.1 क्या आएगा? ये मल्टीप्लिकेशन होता है ना, ये हम एंड ऑपरेशन दिखाते हैं। 0.1 हो गया 0, 1.0 हो गया 0, ये को सुना मान
1.1 ठीक है। इसमें खाली एक ही बार आपका 1 होता है, बाकी तीनों केसेस में 0। इसमें तीनों केसेस में 1, एक केस में 0, ठीक है। अगर आप ये सपोज ये क्या है आपके पास, एंड ऑपरेशन, ये क्या है आपके पास, ये और ऑपरेशन, ये एंड ऑपरेशन। अगर आप इसको लास्ट में उल्टा करोगे, यहाँ पे सपोज कॉम्प्लीमेंट लगाओगे यहाँ पे COMPLEMENT, तो 0 का ऑपोजिट क्या है 1 का ऑपोजिट 0 0 0। वो ये बन गया, ये और था ना, ये बन गया और ही, लेकिन इसको क्या किया आपने, नॉट और नॉर ऑपरेशन में ये आउटपुट आएगा इसका, ठीक है। इसी तरह इसको हम क्या बना सकते हैं, एंड को नैंड गेट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये बन गया 1, ये बन जाएगा 0 का ऑपोजिट 1, 0 का ऑपोजिट 1, 1 का ऑपोजिट 0। ये नैंड ऑपरेशन के टाइम है। ये एंड, ये नैंड, ये हो गया नॉर और ये हो गया नॉर। ये छोड़ो अभी आप, ये पहले मैं सिंपल कैलकुलेशन बता रहा था इसकी। अभी हम वापस आते हैं नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम भी हमने पढ़ा है कैसे ये एडिशन वगैरह करते हैं हेक्साडेसिमल का। आज हम बाइनरी का, ये ना बाइनरी का करेंगे, ठीक है। मेरे ऊपर लिखा है बाइनरी एडिशन। तो यहाँ पे सपोज 2 बाइनरी नंबर्स है आपके पास। अच्छा मुझे बोलो 101, ये एक बाइनरी नंबर है ना, इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, इसको देखना होगा डेसिमल वैल्यू कितना है। कैसे देखेंगे इसको, देखेंगे ये 3 बिट का है ना। ये कल मैंने आप लोगों को समझाया, ये 3 बिट का है क्योंकि इसमें 1 2 और 3 है वैल्यू, है ना। सपोज ये A B और C, ठीक है। तो ये कौन सा वैल्यू बनेगा, यहां पे आपका 0th पोजीशन, बाइनरी है ना, तो 2 रेज़ पावर 0, बेस 2 है ना, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा 2। ये हो गया 2 रेज़ पावर 1, ये हो गया 2 रेज़ पावर 2। 2 रेज़ पावर 0 का मतलब क्या है एक्चुअली, 2 रेज़ पावर 0 गुना 1, 2 रेज़ पावर 2 कितना हो गया 2, 2 रेज़ पावर 1 सॉरी 2 रेज़ पावर 1 हो गया 2, 2 रेज़ पावर 2 हो गया 4। 1 पे क्या वैल्यू है 1, सो ये एक्टिव है आपका, 2 रेज़ पावर 0 एक्टिव है। B पे क्या वैल्यू है, ये एक्टिव नहीं है, ये 0 है ना, यहाँ इसको मैंने क्रॉस दे दिया। A पे ये 2 रेज़ पावर 2 पे क्या वैल्यू है, 4 पे 1, दैट मींस ये भी एक्टिव है ना। इनको आपस में क्या करेंगे, प्लस, ये हमें डिस्कार्ड करना है। 1 + 4 कितना हो गया 5। ये समझ में आया। 5 इसका डेसिमल वैल्यू है, वो हम बाद में देखते हैं। फिलहाल मैं अपने टॉपिक पे वापस आता हूं। अब आपको 2 नंबर्स का एडिशन करना है, 0, चलो यही एग्जांपल लेता हूं मैं, 101 और 101, इसका एडिशन इसके साथ। सो कैसे वो हमें वापस क्या निकलना चाहिए, 5 + 5 निकलना चाहिए 10। उसका वैल्यू जो यहां पे लिखेंगे ना बाइनरी, उसका भी डेसिमल फॉर्म क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो इसको मैं पहले ऐसे करता हूं। पहले जो मैंने वो पुराना रूल दिखाया था ना आपको, वो जिसमें 1 + 1 क्या होता है 0 विद कैरी 1, ठीक है। ये पुराना वो जो मैंने आपको दिखाया था। चलो अभी हम अपने इससे जो हमने कल पढ़ा था उसी अकॉर्डिंगली चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले 1 + 1 क्या है, 1 + 1 क्या होता है 2, ठीक है। 1 + 1 छोड़ो अभी आप, वो बाइनरी छोड़ो, 1 + 1 होता है 2। 2 को क्या करोगे आप, ये कौन सी पोजीशन है 0, 2 रेज़ पावर 1 और 2 रेज़ पावर 2, 2 रेज़ पावर 0 से आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 1 + 1 कितना हो गया 2, ठीक है। 1 + 1 हो गया 2। तो इसको हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ पावर 0, ठीक है। हमें इसको देखना है, मतलब हाईएस्ट क्या है 2 होना चाहिए ना नंबर, कितने 2 निकले थे, इसमें निकला एक ही निकला ना, क्योंकि ऑलरेडी 2 है। लेकिन हमें देखना है कि कैरी कितना आएगा। कैरी के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां से हम यहां से इसको प्लस करेंगे 0, कोई फर्क पड़ेगा आपको, ठीक है।
टूवर्ड्स करो, 2 को हम प्लस करेंगे 0, कोई फर्क है नहीं, ये वापस निकलेगा ना 2। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई जो इसका बाहर वाला है 2 रेज़ पावर 0, क्योंकि ये 2 रेज़ पावर 0 पोजीशन पे है। ठीक है, अब इस 2 रेज़ पावर 0 को हम इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ पावर 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ पावर 0। ठीक है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं पावर 1? लिख सकता हूं ना? इसके बदले में 1 लिखूंगा। 2 रेज़ पावर 0 कितना हो गया? 1, क्योंकि ये पावर 0 है तो 1 हो गया। मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 रेज़ पावर 0। इसको मैं ऐसे ही रखता हूं। इस 1 को मैं यहां से हटाता हूं और यहां लिखता हूं, कोई फर्क पड़ेगा? यहां से हटाओ और मल्टीप्लाई करो इसे यहां से 1। तो ये क्या है आपका 0, ये क्या है आपका रिमाइंडर, और ये क्या है आपका कैरी। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो इसको यहां से लिखेंगे। कैरी क्या आ गया 1। तो कैरी वाला 1 जो है वो किस पोजीशन पे चला जाएगा? इसको पोजीशन 7 है ना, 2 रेज़ पावर 1, ये है 2 रेज़ पावर 0, ये क्या है 2 रेज़ पावर 1, ये है 2 रेज़ पावर 2, तो 2 रेज़ पावर 1 ये है बीच वाला। ठीक है, तो वहां पे क्या लिखना है हमें? ये वाला जो उसके साथ 1 है, तो वो कैरी आ गया। वो कैरी वाला 1 कहां पे लिखना है? उसको पोजीशन 7 लिखिए। ठीक है, उसका प्लेस वैल्यू 7 लिखा है। तो अब 1 प्लस 0 प्लस 0 वो 1 ही आ गया। ठीक है, वो 1 ही आ गया। या अगर आप ऐसे लिखोगे तो उस दिन भी मैंने बोला था 1 प्लस 1 कितना हो गया? वो बोला था ना उस टाइम 1 प्लस 1 कितना हो गया? 0 विद कैरी, वही आ गया ना। इस फार्मूला के हिसाब से भी वही आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे? 1 प्लस 0 प्लस 0 हो गया 1 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई? ये किस पोजीशन पे है? ये 2 रेज़ पावर 0 पोजीशन है, ये 2 रेज़ पावर 1 पोजीशन है, ये 2 रेज़ पावर 2 पोजीशन है। यहाँ पे 1 नहीं है, मतलब एक पोजीशन है। ठीक है, इसकी पोजीशन ये है, इसकी पोजीशन ये है, इसकी पोजीशन ये है। तो हमारा 1 जो है ना, ये वाला 1 प्लस 0 प्लस 0 1 जो निकला हमारे पास, वो किस पोजीशन पे? 2 रेज़ पावर 1। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा 2 रेज़ पावर 1 पोजीशन पे। ठीक है, ठीक है, हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए? अब क्या करेंगे यहाँ पे? मैं करूंगा 1 प्लस करूंगा यहां से 0, 2 रेज़ पावर 1, 0 इंटू 2 रेज़ पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ पावर 1 लिखा मैंने। ये 0 इशू 2 रेज़ पावर 1 याद कर गया आप 2 मल्टीप्लाई फर्क है क्या? 0 इंटू इसको अगर मैं दूसरा 2 मल्टीप्लाई करूंगा 0 इंटू 2 रेज़ पावर 1 इंटू 2 या 2 रेज़ पावर 1, ये सारा 0 ही है ना, ये भी 0 है, ये भी 0 है ना। देखो मैं फिर से दिखाता हूं यहां ऊपर, ये हो गया 1 प्लस 0 प्लस 0 1, इसको मैं प्लस 0 करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ पावर 1, 2 रेज़ पावर 1 मल्टीप्लाई 2 रेज़ पावर 1 लिखा मैंने यहाँ पे, तो इसको करेंगे 0 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ पावर 1। ठीक है, क्या मैं इसको ये 0 ही है ना, कोई फर्क पड़ेगा अगर मैं इसको 2 करूंगा मल्टीप्लाई? 0 इंटू 2 रेज़ पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 2, कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि ये तब भी 0 ही है। प्लस 1 इंटू 2 रेज़ पावर 1, 2 रेज़ पावर 1 इसका कोई पावर नहीं, इसको 1 डाल सकते होगा। बेसिस ऑफ सेम पावर्स आर एडेड। 0 इंटू 2 रेज़ पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ पावर 1। तो आपका जो ये है ना, ये कहां लिखोगे? यहां पे। ये क्या है आपका 0, वो कहां लिखोगे? 2 रेज़ पावर 2 पोजीशन पे। वो कौन सी पोजीशन है? तो कैरी क्या आ गया? 0, कैरी 0 आ गया, जिसका मतलब कुछ नहीं है। 0 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया? ये भी करो डिलीट, तो 0 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो गया आपके पास? तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ पावर 2। ठीक है, 2 को मैं लिखूंगा ऐसे ही, 2 को हम प्लस करेंगे क्या?
0। कोई फर्क पड़ेगा? यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज़ पावर 2, 2 रेज़ पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 इंटू 2 रेज़, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पावर 3, 2 रेज़ पावर 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पावर 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पावर 2। ठीक है, इसको करेंगे यहाँ पे 2 प्लस 0, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पावर 2। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वेयर 2 रेज़ पावर 1 जर पे 2 रेज़ पावर 2 मल्टीप्लाई, वो ना ये है ना 2 रेज़ पावर 1, जिसका कुछ नहीं पावर है वो 2 रेज़ पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ पावर 2। ठीक है, बेसिस ऑफ सेम पावर्स आर रेटेड। ये हो गया 2 रेज़ पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे खुद ही 1 प्लस यहाँ पे हम 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पावर 2 सीधे करेंगे। ठीक है, तो 2 रेज़ पावर 2 पोजीशन पे क्या आएगा? 0। कैरी क्या आएगा 2 रेज़ पावर 3 पोजीशन पे, वो जो कि आपके पास है ही नहीं, तो कैरी क्या आएगा वहां पे? 1। तो यहाँ पे 1 आएगा कैरी, वो 1 ऐसे ही नीचे आएगा। ठीक है, पता नहीं इससे क्या थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ये 1 हमने यहाँ से नीचे लाया, तो इसका वैल्यू क्या था? अब ये मैं रफ करता हूँ ऊपर से। इसका वैल्यू क्या था? 5। इसका वैल्यू 5। 5 प्लस 5 कितना निकलना है? 10। अब आपको इसका वैल्यू चेक करना है। क्या इसका वैल्यू 10 है? तो यहाँ पे क्या होगा? ये किस पोजीशन पे है? 2 रेज़ पावर 0, ये 2 रेज़ पावर 1, 2 रेज़ पावर 2, 2 रेज़ पावर 3, 2 रेज़ पावर 3 और 8 और 2 रेज़ पावर 0 का मतलब क्या है? 1। 2 रेज़ पावर 1 का मतलब क्या है? 2। इसका मतलब क्या है? 4। इसका वैल्यू 8। 4 2 8। हाँ सर, आ गया। ठीक है, एक्टिव कौन कौन है? ये वाला एक्टिव है और ये वाला एक्टिव है, ये वाला एक्टिव है और ये वाला एक्टिव है। आपस में प्लस करो, ये डिस्कार्डेड है, ये डिस्कार्ड है, ये भी डिस्कार्ड है। 8 प्लस 2 कितना हो गया? 10। तो डेसिमल वैल्यू इसका बराबर आ गया 5 प्लस 5 के बराबर। ठीक है, आपने जो पढ़ा था ना इससे पहले, वो बाइनरी वैल्यूज का एडिशन, वो आपने पढ़ा था 0 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विद पावर 1। वही इसमें भी हो रहा है फार्मूला। ठीक है, उसमें तो मैं क्या पढ़ा? वही यही सेम है। अब ऐसे ही देखो, उसमें कुछ रूल्स है। देखो इसमें बाइनरी एडिशन में कुछ रूल्स है। हम पहले फार्मूला देखेंगे फिर से। देखो 0 1 1 1 0, ये एक बाइनरी नंबर है। इसकी क्या बेस होगी? 2। ये ऐसे भी पता चलता है कि ये बाइनरी नंबर है। अगर हम, ये डेसिमल भी हो सकता है ना, डेसिमल भी हो सकता है ना, 0 और 1। डेसिमल में भी 0 और 1 आता है, लेकिन बेस 2 से आपको पता चलता है बाइनरी नंबर। ठीक है, हाँ, अगर अब यहाँ पे होगा 9 और यहाँ पे 2 होगा, क्या ये सही है? नहीं, बाइनरी में 9 नहीं आएगा, इसमें या तो 0 आएगा या 1 आएगा। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, इसमें यहाँ पे 1 ही आएगा या 0 आएगा। तो दूसरा नंबर है आपके पास 1 0 1 1 0, इसकी भी बेस क्या है? 2। तीसरा नंबर है आपके पास 1 0 1 1 1, इसकी भी बेस 2 है। इसका ऐड करना है आपस में, इसका आपको ऐड करना है। तो इसका ऐड कैसे करोगे? हाँ, 0 प्लस 1 कितना होता है? टोटल इज 1 है ना, टोटल 1 है आपका। 1 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप लिखोगे पहले, हाँ, अब ये कौन सी पोजीशन है? 2 रेज़ पावर 0, 2 रेज़ पावर 1, 2 रेज़ पावर 2, 2 रेज़ पावर 3, 2 रेज़ पावर 4। ठीक है, आप लिखोगे पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पावर 0, है ना, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पावर 0। आप लिखोगे इसको ऐसे, 1 के बदले आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे 0 प्लस 1 लिख सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पावर 0। ये लिख सकते हो 0 प्लस 1, इसके बदले 1 के बदले आप लिख सकते हो 0 प्लस 1। देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? 2 रेज़ पावर 0। यहाँ पे हमने 0 प्लस 1 लिखा खुद ही, क्योंकि 1 है, इसका मतलब है 0 प्लस 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूं ऐसे
0 इंटू टू रेस पावर 0 प्लस 1 इंटू टू रेस पावर 0। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे हम, 0 इंटू टू रेस पावर 0 कोई 1। चलो ये तो चलो इसको यहाँ पे एक काम करते हैं, ये 0 है ना, इसको हम मल्टीप्लाई यहाँ पे कर क्या करते हैं, 2 रेस पावर 0 हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 रेस पावर 1। कोई फर्क पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये सारा क्या बनेगा 0 प्लस 1 इंटू टू रेस पावर 0। ये 1 बनेगा है ना, ये 1 बनेगा क्योंकि ये पावर 0 है। तो 0 इंटू 1 हम 0 ही लिखेंगे यहाँ पे, 0 इंटू टू रेस पावर, ये क्या बन गया 1 इंटू टू रेस पावर 0। सो 2 रेस पावर 1, ये 2 रेस पावर 0 की पोजीशन पे क्या आएगा 1। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1। कैरी क्या आएगा 2 रेस पावर 1 की पोजीशन पे आएगा ना, 0 कहाँ पे आएगा 2 रेस पावर 1 की पोजीशन पे, तो यहाँ पे 0 आएगा कैरी। 0 का लिखना जरूरी नहीं है, मतलब 0 है तो कोई कैरी नहीं है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया ना 3। वन प्लस 1 हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई 2 रेस पावर 1, 2 रेस पावर 1 की पोजीशन पे। ठीक है, ये हो गया 2 प्लस 1 हो गया ना, 2 प्लस 1 2 प्लस 1 हो गया 3, 2 प्लस 1 तो मल्टीप्लाई क्या हो गया यहाँ पे 2 रेस पावर 1, 2 इंटू 2 रेस पावर 1 हो गया 2 रेस पावर, मैं लिखूंगा ऐसे 2 इंटू 2 रेस पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 रेस पावर 1 हो गया 2 रेस पावर 1 इंटू 2 रेस पावर 1। ये है ना यहाँ पे 2 इंटू 2 रेस पावर 1, ये कितना बन गया 2 रेस पावर 2। कैसे, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, हो गया 2 रेस पावर 2। ये जिसका कुछ नहीं पावर है उसका 1 होता है, तो इसीलिए बन गया 1 प्लस 1 हो गया 2। इसको मैं खुद ही मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे 1 प्लस 1 इंटू 2 रेस पावर 1। सो 2 रेस पावर 1 की पोजीशन पे क्या आएगा 1 और 2 रेस पावर 2 की पोजीशन पे क्या आएगा, दैट मींस कैरी क्या आएगा 1 2 रेस पावर 2 की पोजीशन पे। यहाँ पे मुझे कैरी 1 चाहिए। ठीक है, 1 प्लस 1 अगर आप वो वाला तरीका भी देखोगे ना, 1 प्लस 1 क्या हो गया 0 विद कैरी 1 विद कैरी 1। वो कैरी वाला 1 सपोज यहाँ पे लिखा आपने, यहां पे निकला 0, इन दोनों के बदले क्या है 0 है ना, 0 प्लस ऑलरेडी तो कैरी आया है 1 और ये 0 बन गया ऐसा, 0 प्लस दिस 1 हो गया 1, वही आ गया 1 विद कैरी 1। ऐसे भी वही आया, क्योंकि हमारे पास क्या, छोड़ो भी, हमारे पास क्या रिजल्ट आया 1 विद कैरी 1। ठीक है, अगर हम वो वाला तरीका देखते जो हमने पहले पढ़ा था फॉर्मूला, 1 प्लस 1 क्या हो गया 0 विद कैरी 1। सो आपके पास इन दोनों के बदले क्या आया, इन दोनों के बदले मैं लिखूंगा 0 विद कैरी 1। तो 0 प्लस 1 क्या हो गया 1। तो 1 लिखा मैंने यहाँ पे, पुराना कैरी एक ही है, वही 1, वही ऐसे भी आया, सेम तरीका है। ठीक है, पे क्या है, ये आपका कैरी है और ये आपका रिमाइंडर है। ठीक है, इसको हम फिर से करेंगे, ये कैरी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हो गया 4 2 रेस पावर 2 4। ये करेंगे हम, मैक्सिमम कितने 2s लिखेंगे इसमें, हाँ 4 मल्टीप्लाई बाई पहले 2 रेस पावर 2। देखो यहां पे क्या करेंगे, वही चीज करेंगे, यहां पे 4 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 रेस पावर 2 इंटू 2 लिखूंगा मैं 4 के बदले, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 रेस पावर 2। ठीक है, इस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ अलग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2
इंटू 2 रेज पावर 2, ठीक है, प्लस 0 इंटू 2 रेज पावर 2। ये 2 को मैं ऐसे ही रखूंगा, 2 इंटू 2 रेज पावर 2 कितना हो गया, 2 इंटू 2 रेज पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 रेज पावर 2, ठीक है। तो आपकी 2 रेज पावर 2 क्वेश्चन पे क्या निकला, 0, और वो 2 आ गया कैरी, ठीक है। और 2 क्या आ गया, 2 रेज पावर 3 की पोजीशन पे। बेसिकली यही सोचने के लिए हमें टाइम लगता है इतना, कैसे लाएंगे यहाँ पे 2 रेज पावर 3। तो 2 रेज पावर 3 की पोजीशन पे आ गया 2, 2 रेज पावर 2 की पोजीशन पे आ गया 0, 2 रेज पावर 2 की पोजीशन पे आ गया 0, 2 रेज पावर 3 की पोजीशन पे जो यहाँ पे है ना, वो कैरी आ गया। क्या आ गया कैरी, 2 आ गया कैरी, ठीक है। 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3, 2 प्लस 1 हो गया 3, 3 को हम लिखेंगे 3 को हम लिखेंगे ऐसे, 3 इंटू 2 रेज पावर 3, ठीक है, 2 रेज पावर 3। हमें निकालना चाहिए 2 रेज पावर 3 पे वैल्यू और 2 रेज पावर 4 पे वैल्यू, ठीक है। तो मैं लिखूंगा ऐसे 2 रेज पावर 3 पे और 2 रेज पावर 4 पे वैल्यू। तो इसको मैं लिखूंगा ऐसे, 3 होता है 2 प्लस 1। मैंने 2 क्यों इस साइड से लिखा और 1 इस साइड से, मैं 1 इस साइड से लिख सकता था और 2 इस साइड से लिख सकता था, क्योंकि जब मैं इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा वो निकलेगी 2 रेज पावर 4 की पोजीशन, और ये 1 के साथ इसको करूंगा तो वो निकलेगी 2 रेज पावर 3 की पोजीशन। इसीलिए मैंने 2 इस साइड से लिखा और 1 इस साइड से लिखा, मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पावर 3। इस 2 को मल्टीप्लाई 2 रेज पावर 3 से करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पावर 3, वो निकलेगा 2 रेज पावर 4। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 2 रेज पावर 4। इसको कुछ नहीं मल्टीप्लाई है, इसको 1 खुद ही कर सकते हैं, ठीक है, प्लस 1 इंटू 2 रेज पावर 3। तो आपको 1 निकला यहाँ, और रिमाइंडर ये आपका रिमाइंडर है, और ये क्या है आपका कैरी। तो कैरी आपका चला जाएगा किस पोजीशन पे, 2 रेज पावर 4, ठीक है। फिर से आएगा 3, फिर से आएगा 3। जब 3 आ गया फिर से, तो 1 यहाँ पे आएगा और 1 कैरी आएगा, ऐसे ही जैसे पुराने वाले में। हाँ हाँ, सही बोल, इसमें ना रेज पावर 4, किसमें रेज पावर 4 ना, मैं ऐसे करता हूँ। देखो देखो देखो, कंफ्यूजन मत, देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या आप क्या बोल रहे हो, ठहरो। देखो यहाँ पे आया 1 और ये 1 छोड़ो, ये 1 भी छोड़ो, देखो देखो ये 1 प्लस 1 क्या हो गया, अब क्या बोल रहे हो, हाँ चलो ठीक है, इंटू 2 रेज पावर 4। इसको करेंगे फिर से वही 2 प्लस 1 इंटू 2 रेज पावर 4। अब मैंने क्विकली दिखाया था, तो आप इवैल्यूएट करके ही 2 रेज पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो गया, 2 रेज पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1 खुद ही, क्योंकि मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 1 इंटू 2 रेज पावर 4। 2 रेज पावर 4 की जगह क्या आ गया 1, यहाँ पे क्या आ गया 2 रेज पावर 5 की, जो कि आपके पास है ही नहीं 2 रेज पावर 5, लेकिन हमारे पास कैरी है तो वो ऐसे ही लिखिए, ये 1 नीचे आएगा। ये आपका बाइनरी एडिशन का वैल्यू।